बनना चाहते हैं तो बाबा जी के आदेश का पालन करो, शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो और महात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलो। आज आपने क्या किया? शराब मांस खा लिया, पी लिया, झूठ को अपनाया, बेईमानी को अपनाया। नतीजा यह हुआ घर से बरकत चली गई, सुख शांति चले गई। तो आज ये संकल्प कर लेना, अगर आप अपनी बरकत को वापस लाना चाहते हो, घर में सुख और शांति चाहते हो, आज ये संकल्प कर लेना कि तुम शाकाहारी हो जाओगे। तो देखना 6 महीने के अंदर आपके परिवार में सुख शांति नहीं आ जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो अभी आखिरी बात को सुन लो। यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग बहन और भाई हैं, ध्यान से सुनो। अगर आप अपने बच्चों से बेइम्तिहान प्यार करते हो, ऊंचे से ऊंची बुलंदियों को छूते हुए सज्जन और चारित्रवान बनाना चाहते हो, तो उनके खान पान पर ध्यान दो। क्या आपने मांसाहार से होने वाले दुष्परिणामों को समझा? नहीं। तो ध्यान से सुनो। आजकल देश और दुनिया में जितने भी बच्चे और बच्चियों का चारित्र फना हुआ, उनमें अधिकतर बच्चे मांसाहारी पाए गए। दोष उनका नहीं, दोष उस गलत खान पान का है जो आपने बड़ी शान और शौक से खाया और उन मासूमों को खिलाया। नतीजा यह हुआ मांस, मछली, अंडे जैसे गंदी और गर्म चीज़ों ने बच्चों के संस्कारों को बदल दिया। बच्चों का चारित्र पतन हो गया, उन्होंने घर परिवार की इज्जत को मट्टी पलोत कर दिया। तो ए माताओं और बहनों, अगर आप अपने बच्चों का चारित्र बनाना चाहते हो, समाज में आदर्श माता पिता कहलाना चाहते हो, तो आज ये संकल्प कर लेना कि हम मांसाहार नहीं करेंगे। और आप देख लेना कि क्या होता है। आज इस धरती के ऊपर जगह जगह रावण, चौराहे चौराहे दुर्योधन बन रहे हैं। किसी की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। माँ बहनों की पहचान भुला दे, ऐसी नशीली चीज़ों का सेवन हो रहा है। अधर्म अपने चरम सीमा को लांघ रहा है। तो बहनों, ध्यान से सुनो। तुम अगर पतिव्रता धर्म की पालना करने लगोगी तो मैं जानता हूँ राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो कोई पापी अधर्म के रास्ते पे उतर आया, लाज बचाने का कोई सहारा ना हो, तो कोई राम धनुष्य बाण लेकर के नहीं आएगा, कोई कृष्ण सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। तुम 10 बार मन ही मन उस मालिक को जय गुरु नाम से पुकारना, उसी समय तुमको मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये नया फार्मूला आपको बताया जा रहा है कलयुग का। और सुन लो कलयुग क्या है, सुनो कलयुग का सार, सुनो कलयुग का सार। घर घर में होने लगे टीकाकार, कोई काम नहीं दिन भर, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। यही चौराहे में गांव में बैठ गए बुजुर्ग लोग तो यही बातें करते हैं। टीका टिप्पणी, घर घर में होने लगे टीकाकार, किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। अवतार लिया इसका मतलब कोई मानव तन नहीं धारा, तुम्हारी जुबान पर बैठ करके तुम्हारा कारोबार देख रहा है। कैसे देख रहा है? ध्यान से सुनो। आजकल हम सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, देहातों में हो शहरों में है, बहनें बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि कान फटने लग जाते हैं। क्या मालूम बेचारी को कि उसने ऐसे पल बना करके रखे हैं कि जिस पल पर तुम बोलोगे वो हो जाएगा। उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। महात्मा उसको पूछ रहे हैं क्या हो रहा है ये, तो बता रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जनता जनार्दन का विधान बनाया है,
और उस विधान से उसने माँ ने उसको कहा कि तू लवंडी बन जा, तो लवंडी बन गई, इसका मेरा कोई दोष नहीं। तो बाबा जी बता रहे हैं कि बहनों और भाइयों, कभी भी आप बच्चे को भद्दी गाली मत देना। भाइयों से भी अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, अगर बच्चे की गलती हो गई तो दो डंडे लगा देना, पर यह मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेकर के मर जा। ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग मत करना। अगर तुमने वो शब्द निकाला और उसने बनाया हुआ पल हुआ तो बच्चा वही करेगा। तुम छाती पिटोगे कि मेरा था कहाँ चला गया, वो वही जवाब दे रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं। और अभी भी आवाज़ हो रही है कि कौन नहीं मानता बात, मेरे खाते में जमा कर दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि ठहरो, काल को कहा कि ठहरो, हमको जीवों को समझा लेने दो। अगर जीव समझ ले तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे खाते में जमा कर देंगे। तो प्रेमियों, अब सद्गुरु की दया है, मेहरबानी है तो ठीक है, नहीं तो संसार जल करके ख़त्म हो जाता। धरती के ऊपर संत नहीं होते तो यह संसार जल करके ख़त्म हो जाता। यह धरती पर दो प्रकार के संत होते हैं, एक गुप्त संत और एक प्रकट संत। प्रकट संत नामदान देते हैं, लोगों को समझाते हैं, और गुप्त संत जो होते हैं वो खेती करते हैं, बैल बेचते हैं, गाय बेचते हैं, संसार करते हैं, लेकिन उनका भी इधर से उधर जाना होता है। इधर की हाजिरी उधर और उधर की हाजिरी इधर। तो ऐसे एक बात बताता हूँ, अपने देश के तुकड़ो जी महाराज पूर्ण संत थे पर गुप्त थे। वो इधर की हाजिरी उधर देते थे, उधर की हाजिरी इधर लाते थे। एक बार उधर गए तो इनको, यानी ये सत्पुरुष, इन्होंने पूछा धरती की क्या स्थिति है। तो तुकड़ो जी महाराज ने जवाब दिया, क्या पूछते हो मालिक, धरती के ऊपर एक तो प्रलय होने का या तो तुम्हारा उतरने का बचा है, बाकी कुछ नहीं। धरती के ऊपर गुंडों ने बांधे कंगन है और शूरों के हाथ में बंधन है। तो सत्पुरुष ने कहा ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ। तो जैसे भी ये आदेश लेकर के नीचे उतरे तो तुकड़ो जी महाराज ने भजन बना दिया, है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। गुरुदेव का प्रार्थना की यह संसार स्वर्ग के समान हो जाए। और जैसे भी बाबा जी कार्य करने को लगे तो बाबा जी ने आवाज़ लगा दी कि ए देश के देवियों भाइयों, तुम मेरी बात को मानोगे तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूंगा। तो ये तकलीफ बहुत बड़ी होती है, इसे कोई नहीं समझता, और आप समझते हो कि बीमारी से हम बच जाएंगे। तो आखिर में राष्ट्र संत तुकड़ो जी महाराज को कैंसर हुआ। सोचना, जिनका पोलादी शरीर था, सोते थे तो दो पहलवान, ऐसे नहीं पहलवान, मुगदल यानी मोगरी लेकर के ठोकते थे, पसीना पसीना हो जाते थे, तब कहते थे कि आत्ता भरा वाट रे। ऐसे बहुत ऐसे पोलादी शरीर वाले जिनको कैंसर हुआ। तुम्हारा हमारा कैंसर, तुम्हारा हमारा कैंसर उन्होंने लिया। और जब अंतिम निर्वाण का समय आया तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदे, राज करने वाले वहाँ पर इकट्ठे हुए। कहा कि महाराज क्या तकलीफ़ है। तो कहा कि एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है। अंदाज़ा कर लो, एक रोम में 100 बिच्छू काटने की वेदना है, और 8 कोटि रोम तुम्हारे अंग पर है तो कितनी वेदना होगी। तो लीडरों ने कहा कि सरकार, क्या विलायत से डॉक्टर मंगाया जाए। कहा कि नहीं, मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो प्रार्थना करके पूछा कि जा रहे हैं तो कुछ बता करके जाओ। कहा कि पालना करोगे। बोले जी हाँ करेंगे। तो कहा कि सुनो, जिस देश में खुले आम शराब को इजाज़त दी जाएगी
उस देश की इज्जत आसमान में जाके रोएगी। जिस देश का नौजवान अपनी माँ और बहनों से गिरता होगा, उस देश में शत्रु अपना थान मान के बैठेगा। पालना नहीं की, खुलेआम शराब बेचने लगे हैं, लड़कों का चारित्र फना हो रहा है, तो आज देश में शत्रु ठान मान करके बैठे हैं। कब क्या होगा इसका भरोसा नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने सबको ये आदेश दे दिया कि चाहे जैसा समय आ जाए, कैसा समय आएगा सुनो। पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, बाबा जी बता रहे, तुम्हारे लिए हमने जलसे रचाए, गली गली में पर्चे बटाए, फिर भी नहीं समझे तो भाग्य तुम्हारा। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सहायक शक्तियों का नहीं होगा पारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो ऐसा जब समय आएगा तो क्या करोगे? कौन से डॉक्टर को बुलाओगे? कौन डॉक्टर तुम्हारी इलाज करेगा? तो ध्यान से सुनो, सस्ता रास्ता कह दिया गुरु महाराज ने। अगर तुम्हारे ऊपर भारी से भारी संकट आ गया तो यह जय गुरुदेव नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। जय गुरुदेव। तो प्रेमी, अंतिम समय में यह संदेश दे करके मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। एक बात, मौका है, अगर कोई भाई शाकाहारी का संकल्प लेना चाहते हैं तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। संकल्प लेने वाले अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। वो उठ रहे, उठ गए? उठ रहे, बहना भी उठ रही है। हाँ बहनें उठो, भाई उठो, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। हो गए? हाँ चलो सुनो, ये संकल्प लेने वाले तो खड़े हो गए, लेकिन जो पुराने हैं वो भी अपना टिकट रिन्यू कर लेना। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सद्बुद्धि दो, हम सबको सद्बुद्धि दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सच बोलने का ज्ञान दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत स्वरूप का अभ्यास दो, सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। सत कर्तव्य करने की शक्ति दो। हे भगवान, हे भगवान, हमारे अंदर हमारे अंदर जो कुछ कमी नजर आती है, जो कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दो। उसे पूर्ण करने का साहस दो। हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम कलयुग के अज्ञान जो है, हम कलयुग के अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं, ना धर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, ना कर्म जानते हैं, जाने अनजाने जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हो गई, हमसे जो गलतियां हो गई, उसे माफ कर दो। उसे माफ कर दो। होए विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। अंत समय में अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, तुझमें समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बैठ जाओ। प्रेमियों, यह जो संकल्प है, तुमने इस संकल्प में
गुरु महाराज से कर्मों की माफ़ी मांगी है। कर्मों की माफ़ी मंदिरों में नहीं मिलती। हरिद्वार केदारनाथ के महाप्रभु कर्मों को माफ़ नहीं करते, कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। कर्मों की माफ़ी संतों के दरबार में होती है। तो तुमने जो कर्म किए उसकी माफ़ी तो आपने मांग ली, लेकिन अभी एक काम करना कि दोबारा ऐसा कर्म मत करना कि जो तुम्हारे पर बोझ बन जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, जो नया संकल्प लिया है, सवेरे 4 पैसे उठे तो 1 माला जय गुरुदेव नाम की करना और दिन भर काम करना। शाम को घर आए, बाल बच्चों की सेवा किया, 4 पाई पर सोने गए तो बैठ करके 1 माला जय गुरुदेव नाम के करना। मांस मदिरा से दूर रहना, महापुरुष के बताए रास्ते पे चलना। हम लोगों को, हमारे पुराने भाइयों को गुरु महाराज ने सवेरे 8 माला का, शाम को 8 माला का सुमिरन दिया है। लेकिन इस धड़क योजना में अगर आप खाली दिन में 2 माला, शाम को 1 माला, और सवेरे 1 माला करोगे, आदेश से चलोगे, तो ये 8 माला करने वालों को जो मिलेगा वही तुमको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी एक राष्ट्र वंदना होगी, फिर बाद में आरती होगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव. उद्या सकाळी ठीक 7:30 वाजता अनवर्दे फाटा आरती करो गुरुदेव की जिना वेद बतायो चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो मौसम पतित पुनीत करी निज हृदय लगायो दीन दयालु दया करी दियो शब्द जहाजा सूरत चढ़ी आकाश में दरी अनहद नादा सूरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो आरती करो गुरुदेव की जिन वेद बतायो चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जागेवरच प्रेमियों, थोड़ा चित्र आपने देखा कि बूंदाबांदी हो रही थी। आपने शुद्ध अंतःकरण से उसको प्रार्थना की कि यह कार्यक्रम हो जाए, तो बारिश बंद हो गई। जय गुरुदेव। तो इसी तरह आप अगर निर्मल होकर के कार्य करोगे घर में, परिवार में, समाज में, तो आपके हर शब्द की कीमत हो जाएगी। जय जय गुरुदेव। आता जागेवरच भंडारा भोजनासाठी लाईनी लावायच्या आहेत. जागेवरच सर्वांना साखरेचा प्रसाद मिळेल.